हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी, तो ये उसका पार्ट 2 है। और आज हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, जो नए कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं उन पे पूरा ये वीडियो रहेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें, और जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखें, और जो लोग वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी एग्ज़ामिनेशंस के लिए हो, स्टेट हो, सेंट्रल एग्ज़ामिनेशंस, तो सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग ध्यान दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हाल ही में नए कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं, तो उनसे क्वेश्चंस बन सकता है, एक या दो क्वेश्चन बन सकता है। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इनके बाद जो कार्मिक है, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है, और अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। तो और परमाणु ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जो किसी और मिनिस्टर का अलॉट नहीं हुए हैं, वो सारे इन्हीं के पास रहेंगे। तो आप देखते होंगे कि कभी भी इसरो के कोई भी इसरो से रिलेटेड या किसी ऐसे अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई ऐसा मिशन हो या कोई हो, तो प्राइम मिनिस्टर उसी के मंत्रालय के हेड हैं, तो उनसे इस चीज़ की परमिशन ली जाती है। तो बाकी भी कैबिनेट मंत्री आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो कैबिनेट मंत्री आप लोग को पता ही होंगे, जिनके पास एक पूरा मंत्रालय होता है, और सभी मंत्रालय जिनके जिनके पास जो जो मंत्रालय हैं उसके वो हेड होते हैं। तो देख सकते हैं अमित शाह जो हैं उनके पास गृह मंत्रालय है, और सहकारिता मंत्रालय उनके पास है। तो और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय हैं, और तो डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। और श्री नितिन जयराम गडकरी जी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं। और श्री नारायण तातू और राणे जी जो हैं वो एमएसएमई यानी लघु सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय, जो माइक्रो स्मॉल जो हैं एमएसएमई करके, आपको मीडियम इंटरप्राइजेस करके भी पूछा जा सकता है कि एमएसएमई के मंत्री कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एमएसएमई के जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। तो नारायण तातू राणे, तो नारायण तातू करके भी आप याद कर सकते हैं, या इनको शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं तातू करके। तो दिमाग में आपका ये चीज़ें एक बार देखी होंगी, तो वहाँ पे आप लोग आराम से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और अगला देख सकते हैं तो अगला देख सकते हैं श्रीमती नीला सीतारमण है, तो महिला हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, और कॉर्पोरेट के जितने भी मामले होते हैं वो सभी यही देखती है। और आते हैं हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। तो पहले सिर्फ किसी मंत्रालय हुआ करता था, इसमें किसान कल्याण भी जोड़ा गया है। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि मंत्री हैं। और आगे बढ़ते हैं तो श्री श्री सर्बानंद सोनेवाल, तो ये हमारे हैं बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय। तो देख सकते हैं दो नए इसमें वर्ड जोड़े गए हैं, बंदरगाह, शिपिंग। तो और ये आयुष मंत्री भी हैं हमारे, तो आयुष मंत्रालय भी यही देखते हैं। तो आप कमेंट करेंगे कि जो सर्बानंद सोनेवाल हैं ये कहाँ के हैं, कौन से स्टेट से इनका बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभालते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी में पूछा था कि हमारे जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्रालय देखते हैं, यानी हमारे ये विदेश मंत्री हैं। तो बहुत लंबे समय से ये विदेश मंत्री रह चुके हैं, पहले विदेश सचिव थे। और पिछले करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें अपडेट होनी थी, तो वो अपडेट कर दी गई हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग अपडेट के लिए कमेंट करते हैं। और अगला है हमारा, देख सकते हैं श्री रामचंद्र प्रसाद, तो ये हमारे इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर हैं ये। तो अर्जुन मुंडा जी हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो अर्जुन मुंडा बहुत बार पूछा जाता है कि किस राज्य से हैं, तो ये जनजातीय मामले जो होते हैं, ट्राइबल जो मिनिस्ट्री जी इनके पास है। और एक और महिला जिसमें हमारी आ गई हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। तो जो वुमेन वेलफेयर का काम है ये यही देखती हैं। तो इनका नाम है स्मृति ईरानी। तो बहुत बार इस आप देखते हैं कि मीडिया में भी, सुर्खियों में भी सिलेंडर के प्राइजेस को लेके धरने पे बैठी रहती हैं।
तो इन पे भी बहुत सारे मीम बनते हैं। और अगला है मनसुख मंडाविया, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, देख सकते हैं। और उर्वरक मंत्रालय भी, जो खाद वगैरह का जो मंत्रालय है, ये भी उन्हीं के पास है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे के एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी, जिनके पास हमारा पूरा रेल मंत्रालय है। और बाकी 2 मंत्रालय और भी हैं, देख लीजिए, सिर्फ रेल मंत्रालय नहीं है, बाकी जो संचार मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं, तो 3 मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। तो अगला है हमारे पीयूष गोयल जी, जो भूतपूर्व रेलवे मिनिस्टर थे, अब वो संभाल रहे हैं आपका कपड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभाल रहे हैं, और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो पीडीएस जो सिस्टम है उसको ये संभाल रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल जी। और अगला क्वेश्चन आता है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। ये मंत्रालय पहले रमेश पोखरियाल निशंक के पास था, शिक्षा मंत्रालय, और एट प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, और कौशल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री रहते हैं जिनके पास बड़े मंत्रालय होते हैं। तो अगले हमारे जो मिनिस्टर हैं वह है मुख्तार अब्बास नकवी, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ये संभालते हैं। और अगला है प्रहलाद जोशी, तो ये संसदीय मामले और कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय तीनों ये संभालते हैं। तो कोल मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, तो प्रहलाद जोशी करके आप आ सकते हैं, तो मेरे नाम से भी याद कर सकते हैं इसको, जोशी। तो खान और कोयला मंत्रालय। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास है। और श्री गिरिराज सिंह हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। तो पंचायती राज और ग्रामीण करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, तो गिरिराज सिंह करके। और गजेंद्र सिंह शेखावत है हमारे जल शक्ति मंत्रालय। तो और पशुपति कुमार पारस जी हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो ये मंत्रालय पहले हरमनप्रीत कौर के पास रहता था, तो अब ये पशुपति कुमार पारस के पास रहता है। और श्री किरण रिजिजू जो हमारे कानून और न्याय मंत्री बन चुके हैं, ये पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू किस राज्य से संबंधित आप ये कमेंट करेंगे। और श्री राजकुमार सिंह है पावर मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है, तो राजकुमार सिंह जी हैं। और हरदीप सिंह पुरी हमारे जो बने हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बने हुए हैं। और आवास और शहरी विकास, शहरी मामलों के मंत्रालय भी ये संभालते हैं। तो शहरी मामलों के मंत्रालय और ग्रामीण विकास अलग अलग हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। और कुछ इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दूंगा साथ साथ में कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं पर्यावरण मंत्रालय हमारे जो है वो भूपेंद्र यादव के पास है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे, तो भूपेंद्र यादव जी हैं। और जो हैवी जो उद्योग हैं यानी भारी उद्योग मंत्रालय है महेंद्र नाथ पांडेय। तो स्मॉल, आपने ऊपर देखा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अलग हैं और भारी उद्योग अलग होते हैं, तो इस छोटे उद्योग थे, ये बड़े उद्योगों के मंत्री हैं। और मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री जो हैं पशुपालन, वह है पुरुषोत्तम रूपाला जी। और किशन रेड्डी हैं, वो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर आप देख सकते हैं, खेल मंत्री ये हैं हमारे। और सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो खेल मंत्री ज़्यादा पूछा जा सकता है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा इस पर नहीं बनेगा। बस ये पूछा जाएगा कि खेल मंत्री कौन है या खेल मंत्रालय के मंत्री कौन संभाल रहे हैं अभी। तो अनुराग सिंह ठाकुर आपको पता ही है, हिमाचल से हैं ये। तो टोटल 43 नेताओं को कैबिनेट में शपथ दिलाई गई, जिसमें जो 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया और जो 36 नए मंत्री इसमें ऐड हुए हैं कैबिनेट में। तो आप लोग याद करेंगे टोटल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 13 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है मंत्रिमंडल से, या कह सकते हैं कि उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग
कैबिनेट की जो जिनके पास मंत्री, बड़े मंत्री हैं, आप वो याद कर लीजिए, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और बाकी बचे राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, उसके बारे में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप लोग याद कर लीजिए एग्जामिनेशंस के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है, बड़े मंत्री ही पूछे जाते हैं कैबिनेट के, तो राज्य मंत्री और राज्य इंडिपेंडेंट चार्ज के कम पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट फिर ऐसी अगली टॉपिक सीरीज़ पे।